कभी कभी जिसे हम समस्या समझते हैं वही असल में समाधान होता है। जानिए क्या हुआ एक किसान के साथ। एक समय की बात है, एक शांत और हरे भरे गांव के किनारे एक किसान रहा करता था। नाम उसका तो कोई खास नहीं जानता, लेकिन उसकी मेहनत की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। वो हर सुबह सूरज से पहले उठता, मिट्टी को छूता और उम्मीदों के बीज खेतों में बोता। हर साल जब वो अनाज बोता तो उसे एक ही चिंता सताती, पक्षी। गांव के पास ही एक बड़ी नदी बहती थी, जिसके उस पार ऊंचे ऊंचे पेड़ों का एक झुंड था। उन पेड़ों पर हजारों पक्षी रहते थे। जब किसान के खेतों में बीज बोए जाते तो ये पक्षी झुंड बनाकर आते और बीज चुग जाते। किसान की मेहनत बार बार बर्बाद हो जाती। उसे लगता, इन पक्षियों की वजह से मेरी फसल कम होती है, ये मेरे दुश्मन हैं। फिर एक दिन किसान ने निर्णय लिया, अब बहुत हो गया। सुबह सुबह वो खेत में गया, एक जाल बिछाया और उस पर ढेर सारे दाने बिखेर दिए। उस दिन जैसे ही पक्षी आए वो जाल में फंस गए। किसान ने उन्हें पकड़ लिया और टोकरी में बंद करके दूर, बहुत दूर एक घने जंगल में छोड़ आया। वापस लौटते समय वो सोच रहा था, अब कोई पक्षी नहीं आएगा, मेरी फसल अब पूरी मेरी होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने खुद अपनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ दिन बीते, बारिश भी ठीक ठाक हुई, फसलें बड़ी होने लगी। लेकिन तभी किसान ने देखा कुछ अजीब हो रहा है। खेत में कीड़े लग गए थे, पत्तियां छेद छेद हो गई थीं, पौधों के तने सड़ने लगे थे और अनाज गलने लगा था। वो हैरान था, अब तो कोई पक्षी नहीं है, फिर ये हाल क्यों? वो निराश, थका और दुखी होकर गांव के सबसे बूढ़े किसान के पास गया। वो किसान जाना जाता था अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी गहरी नजर के लिए। कहानी सुनने के बाद बूढ़ा किसान मुस्कुराया। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ी भूल की है। वो पक्षी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, वो तेरी रक्षा कर रहे थे। वो बीज तो थोड़ा ही खाते थे, लेकिन साथ ही कीड़े भी खाते थे, जो असल में तेरी फसल को बर्बाद करते हैं। तूने प्रकृति का संतुलन तोड़ दिया है। यह सुनकर किसान का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी मेहनत बचा रहा हूं, लेकिन मैंने अनजाने में उसे बर्बाद कर दिया। अब किसान ने एक नई शुरुआत की। उसने अपने खेत की मेढ़ों पर छोटे छोटे लकड़ी के घर बनाए। उन पर पानी और दाना रखने लगा। हर सुबह वो आसमान की तरफ देखता, उम्मीद करता कि शायद कोई पक्षी लौट आए। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कुछ पक्षी आए। धीरे धीरे वो झुंड फिर बनने लगा। पक्षियों ने फिर से खेत में उड़ान भरनी शुरू की। कीड़े कम होने लगे, फसल फिर से मुस्कुराने लगी। उस दिन किसान ने सीखा कि हर चीज का एक मकसद होता है। प्रकृति की हर रचना किसी संतुलन को बनाए रखने के लिए है, और जब हम उस संतुलन को बिना समझे तोड़ते हैं तो हमें उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी हम उन लोगों को, उन अनुभवों को या उन मुश्किलों को हटाने की कोशिश करते हैं जो हमें उस समय बुरे लगते हैं, पर असल में वही लोग, वही हालात हमारी जिंदगी में कुछ सीख देने आए होते हैं। वो हमें मजबूत बनाते हैं, हमें संभालते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। अगर किसान धैर्य रखता, समझता, तो वो गलती नहीं करता। अगर हम भी अपने जीवन के हर पल को समझने की कोशिश करें तो हम कभी हारेंगे नहीं। अंत में एक बात याद रखिए, हर परेशानी कोई सजा नहीं होती, वो एक सबक होती है। हर चुनौती एक मौका होती है खुद को बेहतर बनाने का। और हर संघर्ष प्रकृति की तरह हमारे भीतर एक नया संतुलन पैदा करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और के जीवन में भी ये कहानी एक नई रोशनी जला दे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।